हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे हैं स्टोरी लव द गैंगस्टर डेविल, चैप्टर 63। प्रियम और अदिति की प्यारी नोक-झोंक। अदिति बाथरूम से नहाकर बाहर निकली। दरवाज़ा खुलते ही प्रियम, जो अपने मोबाइल को स्क्रॉल करते हुए अदिति को बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा था, वो दरवाजे की ओर देखने लगा। मगर अदिति को देखते ही प्रियम का मुंह खुला का खुला रह गया। अदिति जल्दबाजी से तौलिया को अपने बालों में सुखाती हुई आ रही थी। अदिति का बदन इस वक्त इतना गीला था कि उसने जो सफ़ेद कॉलर का कुर्ता पहन रखा था और प्लाजो पहना हुआ था, वो अदिति के फिगर को बुरी तरह से चिपका हुआ था। इस वक्त अदिति को देखकर ही लग रहा था कि उसे कितनी जल्दी है। अदिति को इस लुक में देखते ही प्रियम की सांसें मानो थम सी गई और उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। इस वक्त प्रियम का मुंह इतना खुला हुआ था कि एक मुर्गी का अंडा आराम से उसके मुंह में आ सकता है। अचानक से प्रियम को अपने शरीर में गर्मी महसूस होने लगी। उसका गला अदिति की खूबसूरती को देखकर सूखने लगा। वाकई में बड़ी ही फुर्सत से अदिति को बनाया था ऊपर वाले ने। तो वही जब अदिति की नज़र प्रियम पर पड़ी तो उसने अपने प्रियम को खुद को घूरते हुए पाया। ये देखकर अदिति के दिल में तो मानो तोते उड़ने लगे। अदिति मुस्कुराते हुए प्रियम की तरफ देखकर अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए बोली, क्या है, ऐसे क्या देख रहे हो? अदिति की बात सुनकर प्रियम होश में आया। वो अदिति के तारीफ में कुछ कहता कि तभी उसे अदिति का खुद को लात मारना याद आ गया। ये याद आते ही प्रियम की आंखें कठोर हो गई कि आखिर इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई उसे लात मारने की। ये सोचते ही प्रियम अदिति की तरफ सरकास्टिकली देखते हुए बोला, ओ कुछ नहीं, मैं ये सोच रहा था कि तुम नहाने के बाद कितनी खूबसूरत लगने लगती हो। कम से कम रोज़ नहा लिया करो, इतनी ही खूबसूरत लगोगी। फिर प्रियम अदिति को चिढ़ाने के उद्देश्य से हंसते हुए बोला, अच्छा सच सच बताना, कितने दिनों बाद नहाया है? क्योंकि मैंने देखा था तुम्हारे बाथरूम से पानी कितना गंदा निकल रहा था। कम से कम आधा किलो मैल तो निकला ही होगा, है ना? इतना कहकर प्रियम ने अदिति को देखते हुए अपनी एक आंख मार दी। इधर अदिति को लग रहा था कि प्रियम उसकी तारीफ करेगा, लेकिन जैसे जैसे अदिति ने प्रियम की बात आगे सुनी तो उसे गुस्से का कोई सीमा ही नहीं रहा। आखिर इसके सामने बैठे इंसान का मतलब क्या है कि वो महीने में एक बार नहाती है? ये सोचते ही अदिति के हाथ में जो तौलिया था, अपने बाल सुखाने में लगे हुए थे, वो रुक गए। आँख में घी डालने का काम तो प्रियम की आँख मारने से ही हो गया। अब अदिति बहुत ज़्यादा चिढ़ गई थी। अदिति प्रियम को कुछ जवाब देती कि तभी उसने देखा कि प्रियम बाथरूम में जा रहा था। ये देखकर अदिति भी प्रियम के पीछे पीछे चली गई। फिर प्रियम बाथरूम में रखे अदिति के साबुन को देखने लगा, जो कि शायद ख़त्म होने वाला था। ये देखकर प्रियम अदिति की तरफ अपने दांत दिखाते हुए बोला, देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे शरीर से इतनी गंदगी निकली है कि बेचारा तुम्हारा डव साबुन भी घिस घिस कर काला पड़ गया है। फिर प्रियम डव साबुन की तरफ देखकर बेचारा सा मुंह बनाकर बोला, बेचारा साबुन, ये तो सफ़ेद था, मगर तुमने अदिति की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए इसे अपने शरीर पर लगाते ही काला कर दिया। फिर प्रियम नौटंकी करते हुए साबुन की तरफ देखकर, चलो साबुन वाले बाबू, तुम में इस औरत को इतनी गंदगी लगी है कि मुझे लगता है कि तुम्हें 2 बार टाइट से धोना पड़ेगा। इतना कहकर प्रियम अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बाथरूम से बाहर आ गया। इधर अदिति प्रियम की बातों का मतलब समझने की कोशिश करने लगी, मगर जैसे ही उसे कुछ समझ आया, अदिति तुरंत बाथरूम से निकलकर प्रियम की तरफ गुस्से से बढ़ गई। प्रियम अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बेड की तरफ जा रहा था और अदिति उसे मारने की कोशिश करी जा रही थी ताकि वो प्रियम से अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। लेकिन तभी अदिति का गीला पैर वाइट मार्बल के फिसल गया और वो प्रियम को पकड़ने के चक्कर में सीधा बेड पर गिर पड़ी। इस वक्त प्रियम अदिति के नीचे था और अदिति प्रियम के ऊपर। दोनों ही अपनी अपनी धड़कते हुए दिल के साथ एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। फिर प्रियम अपने एक हाथ को अदिति के कमर पर रखते हुए उसे अपने और करीब कर लिया और फिर दूसरे हाथ से अदिति के गीले बालों को पीछे करते हुए अपनी आंखों में शरारत लिए
अदिति की आंखों में एकटक देखते हुए गाकर बोला, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। अदिति प्रियम के इतना करीब होने से भी कुछ देर हुए अपनी बेइज्जती भूल नहीं रही थी। फिर अदिति प्रियम की बातों का उल्टा जवाब देते हुए बोली, बताया नहीं, पैदा किया है मुझे मेरे माँ बाप ने। आप उनकी तारीफ़ करें। ये बात कहते वक्त अदिति बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। प्रियम से अब रहा ना गया। प्रियम ने जल्दी से अदिति के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। पहले प्रियम ने सोचा कि वो अदिति को सिर्फ लाइट किस करेगा, मगर अदिति के जिस्म से आती हुई खुशबू ने उसे आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया था। अब प्रियम के किस लाइट किस से डीप किस में बदल चुकी थी। अदिति भी प्रियम के करीब जाने से खुद को रोक नहीं पाती थी, इसलिए अदिति भी प्रियम को बराबर किस कर रही थी। दोनों ही एक दूसरे में बिजी थे कि तभी अचानक अदिति को होश आया। उसने प्रियम को किस करना बंद कर दिया। अदिति के यूँ अचानक इस तरह बीच में ही रुक जाने से प्रियम अदिति को अपनी छोटी आंखों से देखने लगा, तो बदले में अदिति प्रियम को अपने दांत दिखाकर उससे अलग होते हुए बोली, सर सॉरी, मैं अपनी ही एंगेजमेंट में लेट नहीं होना चाहती। इतना कहकर अदिति चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद अदिति चेंजिंग रूम से बाहर आई। उसने इस वक्त शरारा पहना हुआ था और जो कि डार्क ब्लू कलर में का था और उस पर गोल्डन वर्क की कढ़ाई थी। उस ड्रेस में अदिति का गोरा रंग काफ़ी निखर रहा था। ये देखकर प्रियम पागल सा हो गया। आखिर होता भी क्यों ना, उसने पहली बार अदिति को इंडियन ड्रेस में देखा था। ये देखकर प्रियम अदिति की तरफ बढ़ गया। प्रियम को खुद की तरफ आता देखकर अदिति के दिल भी रोलर कोस्टर की तरह धड़क रहा था। प्रियम अदिति के पास पहुंचकर उसके गीले बालों को अपने हाथों से साइड में करते हुए अदिति के गोरे कंधे पर किस कर दिया। प्रियम के होठों की छुअन को अपने कंधों पर महसूस करते ही अदिति तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर ली। फिर प्रियम अदिति को खींचते हुए शीशे के सामने खड़े करके बोला, आज मैं तुम्हारी खूबसूरती को चांद चार लगाऊंगा। अदिति प्रियम की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। प्रियम ने सबसे पहले अदिति के गले में ब्लू डायमंड का नेकलेस पहनाया। फिर अदिति के गले के दोनों साइड को चूम लिया। अदिति ने तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर ली। फिर प्रियम ने अदिति के भारी और चमकदार दुपट्टे को उठाकर अदिति के कंधे पर रखकर उसको बड़े ही आराम से पिन कर दिया। फिर प्रियम ने अदिति के दोनों हाथों को किस करते हुए उस पर डायमंड की अंगूठी पहनाते हुए बोला, आज हमारी एंगेजमेंट यही हो गई और वहाँ होगी वो भी फेक होगी। प्रियम की बात सुनकर अदिति के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। फिर अदिति पूरी तरह से रेडी हो गई। उसने अपने बालों को गोल्डन कलर के डायमंड से भारी भरकम मांग टीका लगाया हुआ था। उसके ऊपर अपने बालों का पफ बनाया हुआ था। लाइट मेकअप होने की वजह से अदिति की खूबसूरती काफ़ी निखर कर आ रही थी और प्रियम बस उसे निहार रहा था। अदिति ने एक बार खुद को निहारा, तभी प्रियम के उसके कानों में आवाज़ पड़ी। प्रियम अदिति की तरफ देखकर मजाक करते हुए बोला, ये जो तुम अपने चेहरे को देखकर बार बार आहें भर रही हो ना, सब पता है मुझे। अपने चेहरे पर जो ये पॉन्ड्स क्रीम की कंपनी का चूना लगाया है ना, जो लिपाई पुछाई की है, सब समझ रहा हूँ। प्रियम की बात सुनकर अदिति प्रियम की बाह पर मारते हुए, ये तुम ना अपने गटर जैसा मुंह खोला ही ना करो, हर बार कुछ ना कुछ गंदा ही निकलता है। फिर अदिति अपने गालों को गोल गोल घुमाते हुए, अच्छा ये बताओ कैसी लग रही हूँ। अदिति की बात सुनकर प्रियम शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, सच बताओ कि झूठ। अदिति, सच ही बताना। प्रियम कुछ सोचते हुए, तुम ना मुझे वो लग रही हो, बिल्कुल वो। अदिति अपनी आईब्रो ऊपर करके बोली, क्या वो। प्रियम अदिति से थोड़ा दूर हटकर अदिति को चिढ़ाते हुए,
अरे बिल्कुल वही, जो रेलवे पटरी पर बैठकर रास्ते में आने जाने वालों को अपनी दुख भरी दास्तानें सुनाती है ना, जो शायद हफ्तों तक नहाती नहीं है, वो लग रही है एकदम नॉर्थ। त्रियम त्रियम की बातें सुनकर अदिति बहुत ही बुरी तरह से चिढ़ गई। फिर अदिति त्रियम के ऊपर झपट्टा मारकर उसको मारने लगी और बेचारे त्रियम हंसते हुए पूरे कमरे में उछल कूद मचाने लगा। ऐसे ही दोनों हंसते खेलते लड़ते झगड़ते रिजॉर्ट के लिए निकल पड़े। आगे क्या होगा इस स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए। थैंक यू।